बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक डेरिवेशन की थी, ये P इक्वल्स टू 1/3 रॉ V मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, V के ऊपर मीन है और स्क्वायर है। इसकी मदद से एग्जाम में कुछ डेरिवेशंस आती हैं, लेकिन पहले एक चीज समझ ले, इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं वो मैंने यहां शो किया हुआ है। देखें, ये रॉ बेसिकली डेंसिटी है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? m मल्टीप्लाई बाय n अपॉन v। m एक मॉलिक्यूल का मास, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और v क्या था? वॉल्यूम। इस n और v को मिला के एक नया नाम दे दिया n सफिक्स v। तो n अपॉन v निकल गया, m अपनी जगह पे रहा, बाकी क्या गया? n अपॉन v। इसको कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि चाहे हमें ये दिया हो चाहे हमें ये दिया हो, डेरिवेशन हो जाएगी, शुरू में फर्क होगा। अब पहले क्वेश्चन में कहता है हमें प्रूव ये करना है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। दूसरे में ये कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी शो दैट हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 kT। तो ये जो हमने प्रेशर का फॉर्मूला निकाला था कल, याद है? हमने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, तो हमने इसको प्रूव किया था। तो ये प्रेशर की जो इक्वेशन आई है ये किस पे आई है? काइनेटिक थ्योरी की बेसिस पे। अब मैं फर्ज कर रहा हूं कि मुझे ये इक्वेशन गिवन है, ये नहीं है गिवन, तो मैंने लिख ली P इक्वल टू 1/3 रॉ v स्क्वायर। ठीक है, अब रॉ को आप इस फॉर्म में लिख लें, m मल्टीप्लाई बाय nv, और फिर nv की वैल्यू क्या है? n अपॉन। तो मैं यहां तक पहुंच गया। और अगर मुझे ये दिया हुआ है तो फिर मुझे ये ऊपर वाला लिखने की जरूरत, फिर मैं यहीं से स्टार्ट ले लूंगा। ठीक है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी डेंसिटी इस फॉर्म में दे देगा। अब आगे क्या है? इस v को मैं लेफ्ट साइड पे ले आया, PV बराबर हो गया 1/3 mn और मीन स्क्वायर वेलोसिटी अपनी जगह पे। v को मैं इधर क्यों लाया? क्योंकि मुझे इस डेरिवेशन में भी टेम्परेचर चाहिए, और पहली डेरिवेशन में भी क्या है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अभी इसमें टेम्परेचर कहीं भी नहीं है, लेकिन हमने प्रूव किया था ना, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया कि PV होता है nRT। तो PV की जगह nRT लिख दिया, ये अपनी जगह पे रहा। अब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स दो तरह से निकलते हैं, एक तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो n की जगह आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। RT अपनी जगह पे, राइट साइड अपनी जगह पे, ये n यहाँ आके डिवाइड होगा तो मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। R अपॉन Na को मैंने एक साथ लिख लिया, T मैंने अलग लिख लिया। राइट साइड पे 1/3 mv स्क्वायर अपनी जगह पे। और मैंने कल भी कहा था मैथमेटिशियन बड़े खुश होते हैं किस काम से? जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से। तो ये मैंने इजाफी काम किया, क्यों? क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में हाफ होता है ना, नीचे 2 चाहिए। अब अगर आप देखिए mv स्क्वायर तो मौजूद है, इसमें कमी किस चीज की? अगर ये 2 से डिवाइड हो जाए तो क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे सिर्फ 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, अगर मुझे 2 को लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, 2 से। अब ये वाला 2 तो इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 2/3 बन गया, और ये वाला जो 2 है ये इस mv स्क्वायर के साथ मिलके ये क्या बन गया? 1/2 mv स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे ये जो r अपॉन n है, इसको मैंने एक नया नाम दे दिया k, क्योंकि r भी कांस्टेंट है, na भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया k का नाम, k r अपॉन n है, और इसको कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक साइंटिस्ट का नाम है। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, अगर मैं इस 2/3 को इधर ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा? 3/2 kT इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो अगर आप देखें ये चीज़ हो गई, इसमें फर्क सिर्फ ये कि इधर और ये इधर है, बात है कि तो अगर ये डेरिवेशन गिवन है तो आप यहाँ तक करके ख़त्म कर देंगे कि ये चीज़ तो डेराइव हो गई। इस वाले वो करना है तो अभी हमें प्रूव करना है कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर तो आ गया,
काइनेटिक एनर्जी भी आ गई है, इसको नाम दे दिया काइनेटिक एनर्जी, और ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है इसलिए इसको कह दिया ये मीन काइनेटिक एनर्जी है। टेम्परेचर मैंने एक साइड पे ले लिया, ये 3/2 यहाँ जाके 2/3 हो गया, ठीक है, और के अपॉन में जाएगा, ये के यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ भी जाके क्या हो गया, लेकिन देखिए के हमने लिखा हुआ है, के भी एक कांस्टेंट है, एक फिक्स वैल्यू है इसकी, जिस तरह आर कितना होता है 8.314 कांस्टेंट है ना, है या नहीं है, कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट बहुत सारे पढ़ते हैं ना। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 8.31, हमेशा यही होती है ना। ये एन ए जो है वो एवोगाड्रो नंबर, इसकी वैल्यू क्या होती है इंटू 10⁻23, यानी इसकी वैल्यू कभी भी चेंज। इसी तरह ये के भी कांस्टेंट है, ये एक नंबर है, तो नंबर 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 क्या होगा, एक नया नंबर आ जाएगा, तो ये पूरी चीज क्या हो गई कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मीन काइनेटिक एनर्जी। अब जब आप इक्वल को और कांस्टेंट को खत्म करेंगे तो क्या लगाएंगे, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मीन काइनेटिक एनर्जी के। ये हमारा पार्ट 1 हो गया, ठीक है। अगर इसमें किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो पूछ लें, एनीथिंग अगर आपको कंफ्यूज कर रही हो, कोई भी बात जो समझ में ना आ रही हो, क्लियर है सबको, फिर इसको उतार लें, ठीक है।